समय वर्तमान में मैं कहूँ तो इस समय कहीं ना कहीं हमारा धर्म जो है इस समय उसका काफ़ी हनन हो रहा है। वीडियो दिखाई दे रहा है, वो वीडियो आधा अधूरा है। वो लवजात की एक घटना थी जिसको लेकर हम लोग गए थे। उत्तराखंड देवभूमि में लोग उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जब वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए कामना करते हैं। करिए, अभी एक वीडियो आपका सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, आप कहीं भी जा रहे हैं किसी को झापड़ मार दे रहे हैं। इसकी जो घटना घटी है वो 14 वर्षीय एक बालिका है, उसको जो है घर से भगाया गया और जो उसमें दो लोग जो सम्मिलित हैं उसके पिताजी का नाम राहुल है और जब उसका असली नाम पता किया गया तो उसका नाम रऊफ़ निकला। देखिए, हम लोग अखंड भारत के लोग हैं। पहाड़ मैदान की यहाँ पर परिभाषा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जाति धर्म की बात यहाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो उत्तराखंड के मूल लोग हैं वो अपने हिंदू होने के बावजूद भी वो जो है नमाज अता करता है और वहाँ पर विवाद की स्थिति बन सकती है। तो पिंडदान करने के लोग मोक्ष के लिए जो है बद्रीनाथ धाम में आते हैं और ऐसी जगह पर जो है किसी व्यक्ति ने अपने पितरों को जो है भूत प्रेत नाकों में बिठा दिया है। जब पुलिस काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है, तो तब संगठन की क्या जरूरत है? संगठन ने शिकायत दी, पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया, आरोपी को जेल भी भेज दिया, तो अब संगठनों को बीच में कूदने की क्या आवश्यकता है? जो संकल्प या वचन जो है धामी जी ने लिए थे, लव जिहाद, लैंड जिहाद की बात की थी या धर्मांतरण की बात की थी, उन पे काम हुआ है। पहुंच चुके हैं कि वो लड़की जो है घर से भागी गई है, व्हाट्सअप चैटिंग भी दिखाई दे रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो आप ही बताइए कि लव जिहाद में भागी लड़की को गुमशुदा कैसे दिखा सकते हो आप? और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके संग दीप मैठाणी और आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट। न्यूज़ इंडिया अपडेट पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं एक धर्म रक्षक, जी हाँ, जो जुड़े हुए हैं भैरव सेना संगठन से, जिनका नाम है संदीप खत्री। भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका और जय श्री राम आपको। हर हर महादेव, जय बद्री, जय बागेश्वर, जय केदार, जय जागेश्वर। NIU के सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। संदीप भाई, लंबे समय से धर्म रक्षा के क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, एक संगठन आपने बनाया है, क्षेत्रीय संगठन, जिसका नाम है भैरव सेना। क्या संगठनों की ज़रूरत है हमारे प्रदेश को? देखिए, हर क्षेत्र में क्षेत्रवाद भी कह सकता हूँ मैं इसको, कि जैसे महाराष्ट्र में शिव सेना है, राजस्थान में करणी सेना है। ऐसा नहीं है कि जो बड़े संगठन, राष्ट्रीय संगठन है, वो काम नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन छोटी समस्याओं को समझने के लिए, निपटाने के लिए क्षेत्रीय लोगों का ज़रूरत होती है। तो इसी उद्देश्य से शिवसेना का नाम लिया, वो तो एक राजनीतिक दल है। देखिए, शुरुआत तो उनकी भी एक तरह से एक क्षेत्रीय सामाजिक संगठन के रूप में हुई थी, बाद में फिर वो धार्मिक भी बन गया और उसके बाद राजनीतिक भी बन गया। पर हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा जो है सिर्फ धार्मिक संगठन है हमारा। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पूरा धर्म का बड़ा महत्व है और पूरे देश विदेश से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, अध्यात्म का लाभ लेने के लिए आते हैं। कैसे देखते हैं प्रदेश में जो धर्म की बात की जाती है, तो क्या वाकई धर्म को बढ़ावा मिल रहा है या धर्म की हानि हो रही है? देखिए, इस समय वर्तमान में मैं कहूँ तो इस समय कहीं ना कहीं हमारा धर्म जो है इस समय उसका काफ़ी हनन हो रहा है और कुछ पॉलिसियाँ ऐसी हैं जिसके कारण थोड़ा हम लोग भी आहत हैं। उत्तराखंड देवभूमि में लोग उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जब वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए कामना करते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो तीर्थाटन को अब पर्यटन में जो तब्दील किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आज जो यहाँ की जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये यहाँ पर जो इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, ये सबसे बड़ा कारण इसका भी मान सकता हूँ मैं एक बार के लिए। डेमोग्राफी की आपने बात करी, अभी एक वीडियो आपका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप कहीं भी जा रहे हैं किसी को झापड़ मार दे रहे हैं। देखिए, वीडियो, सोशल मीडिया के वीडियो की अगर आपसे बात कहूँ तो कई वीडियो आते हैं, कई जाते हैं। उस वीडियो से पहले क्या हुआ और उस वीडियो के बाद क्या हुआ, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। और वो जो वीडियो दिखाई दे रहा है वो वीडियो आधा अधूरा है। वो लवजात की एक घटना थी जिसको लेकर हम लोग गए थे और सिर्फ उतना ही वीडियो दिखाया गया है, जिस वीडियो को देखकर कई प्रकार की भ्रांतियाँ फैल रही हैं। संदीप जी, अभी 2 दिन पहले ही, 2 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, आशुतोष नेगी व आशीष नेगी के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ सिर्फ इसी तरह की गुंडागर्दी करने के चलते। पुलिस का मानना है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। आपकी कोई शिकायत है तो आप प्रशासन को लिखित पे दीजिए, प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। आप भी इस मामले में प्रशासन को शिकायत कर सकते थे। देखिए, प्रशासन में ऑलरेडी मामला पहले से पहुंचा हुआ था और जो लव जिहाद की जो घटना घटी है वो 14 वर्षीय एक बालिका है, उसको जो है घर से भगाया गया और जो उसमें दो लोग जो सम्मिलित हैं उसके पिताजी का नाम राहुल है और जब उसका असली नाम पता किया गया तो उसका नाम रऊफ़ निकला। रऊफ़ निकला उसका नाम और उसको राहुल नाम से वहाँ पे जानते हैं। तो राहुल का बेटा, कथित राहुल का बेटा अकबर, खुशी नाम की एक बालिका को भगा के ले गया जो 14 वर्ष की है केवल। और साथ में एक वहाँ पर गगन नाम का लड़का है, गगन थापा नाम का लड़का है। गगन थापा के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो अपने हिंदू होने के बावजूद भी वो जो है नमाज अता करता है। तो ये विषय बड़ा गंभीर था, पुलिस के पास पहले से जानकारी हमारे द्वारा दे दी गई थी। और आपने जो वीडियो देखा है उस वीडियो से पूर्व भी जो है मेरे द्वारा जो है लोकल इंटेलिजेंस को और जो पुलिस विभाग को मेरे द्वारा पहले सूचना दी गई थी कि ऐसी वहाँ घटना घटी है और वहाँ पर क्षेत्रीय लोग और संगठन वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर विवाद की स्थिति बन सकती है।
तो जब पुलिस काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है, तो तब संगठन की क्या जरूरत है? संगठन ने शिकायत दी, पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया, आरोपी को जेल भी भेज दिया, तो अब संगठनों को बीच में कूदने की क्या आवश्यकता आन पड़ी है? देखिए, ऐसा है कि जब मामला पुलिस के पास क्षेत्रीय लोगों के माध्यम से गया तो उस लड़की को आप जानते हैं कि लव जिहादी घटनाएं कैसे घट रही है। उस लड़की को ये दिखाया गया है कि वो गुमशुदा हुई है। अच्छा। जबकि उसके पूरे वीडियो मतलब पहुंच चुके हैं कि वो लड़की जो है घर से भागी गई है, व्हाट्सअप चैटिंग भी दिखाई दे रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो आप ही बताइए कि लव जिहाद में भागी लड़की को गुमशुदा कैसे दिखा सकते हो आप? और उस गुमशुदा में ये दिखाया गया है कि उस लड़की के साथ 2 लड़के भी भागे हैं। क्या कहोगे आप? तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं चूक कर रहा है? मैं प्रशासन को हो सकता है चूक कर रहा हो, और या हो सकता है कि जिन लोगों ने वहाँ नेतागिरी करके जो है वहाँ पर सूचना दी है, उन लोगों ने जो है मामले को जो है रफा दफा करने के लिए जो है सूचनाएं इस तरह की दी होगी। तो इसीलिए तो जब संगठनों को मालूम चला कि भाई वहाँ पर जो है घटना गुमशुदा की नहीं है, घटना लव जिहाद की है, तब हम लोग वहाँ पर पहुँचे और क्षेत्रीय लोगों के द्वारा ही हमें वहाँ पर सूचना मिली थी। भाई ऐसा तो है नहीं कि हम स्वयं से पहुँच के क्षेत्रीय लोगों ने हमें जब सूचना दी है कि ऐसी घटना यहाँ पर घटी है और लड़की जो है 1 दिन पहले गायब हो चुकी है और अभी उसके अगले दिन तक भी कोई निशानदेही नहीं थी। इसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे और उसके बाद हमने जो है पुलिस प्रशासन को सूचना भी दी और उसके बाद हम जो है स्वयं चौकी गए। पुलिस वहाँ पे हमारी जो है वहाँ के जो थाना अध्यक्ष थे उनसे बात हुई, जो वहाँ के चौकी इंचार्ज थे उनसे भी हमारी बात हुई इस विषय में। इस तरह के क्राइम को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार पीछे धर्मांतरण कानून लेके आई, फिर लव जिहाद पर भी कानून बनाया और फिर यूसीसी भी उत्तराखंड में लागू हुआ, जो कि देश का पहला राज्य बना यूसीसी लागू करने वाला। यूसीसी के जो प्रावधान हैं उनसे आप कितना सहमत हैं? देखिए, यूसीसी जिन भी बुद्धिजीवी ने बनाया होगा उसमें आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भी बिंदु हैं जिन बिंदुओं से जो सनातनी और जो क्षेत्रीय लोग काफ़ी लोग उससे नाराज़ हैं। जैसे लिव इन रिलेशनशिप को लेकर या क्या कहते हैं उसमें कुछ शादियों का भी, कुछ स्पेशल मैरिज का भी कुछ प्रावधान है, उनको लेकर भी थोड़ा सा हम लोग। शादियों का तो ये है कि आप अगर 2009 के बाद आपकी शादी हुई है तो उसका पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया। नहीं, वो पंजीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो देखो रजिस्टर्ड है पहले से, वो तो पंजीकरण करवाना ज़रूरी है आज के हिसाब से। पर उसमें कुछ मतलब जो स्पेशल मैरिज को लेकर भी उसमें कुछ प्रावधान थे। साथ ही उसमें एक और भी था कि जो व्यक्ति यहाँ पर 1 साल से रह रहा हो उसको जो है यहाँ की स्थायी निवासी उसको माना जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर भू कानून और मूल निवास की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं और अखंड भारत के लोग हम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन कुछ क्षेत्र के लोगों को उनके मूल अधिकार मिले हुए, जैसे हिमाचल के लोगों को, असम के लोगों को, या मतलब यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में देख लीजिए SC लोगों को, OBC के, ST के, ट्राइबल लोगों को, सबको अपने अधिकार में। तो अपने अधिकारों के लिए पहले हमें अपने अधिकारों की बात करनी चाहिए, बाकी चीज़ें होती हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो लिव इन रिलेशन पर आपका कड़ा आपत्ति है और कड़ा विरोध है? लिव इन रिलेशन को देखिए, उसको आप एक तरह से अगर हम धार्मिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो कहीं ना कहीं देखिए इसको लव जिहाद का प्रथम चरण भी मान सकते हो आप। लेकिन जो विरोध इसका होना चाहिए था उस स्तर पर विरोध नहीं किया गया। कोई बहुत बड़ी रैली आप लोगों ने नहीं निकाली, कोई प्रोटेस्ट कहीं पर नहीं देखा गया? नहीं, मैं विभिन्न जो संस्थाओं ने यहाँ पर इसके विरोध में कार्यक्रम किए हैं उन कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति मैंने दर्ज करवाई है। और क्योंकि जब ये मामला आया था उसके बाद से हमारे लगातार संगठन के पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम चल रहे हैं और उन कार्यक्रमों को मतलब बीच में छोड़कर हमारा मतलब अभी जैसे हमारा पंचगव्य यात्रा है तो हम लोग 14 अप्रैल के बाद थोड़ा सा हमारे पास समय मिल जाएगा तो उस दौरान जो है इस विषय में हम लोग बात कर सकते हैं। आपने पूर्व में भी कुछ यात्राएं करी, आप नीति माना घाटी तक गए थे यात्रा को लेकर के, क्या कुछ लाभ उन यात्राओं से हुआ है आपको? बिल्कुल लाभ हुआ है। जैसे मुझे लगता है कि शायद आप सरस्वती मंदिर के विषय में बात करना चाह रहे हैं। देखिए, माणा गांव का जो सरस्वती मंदिर है 2021 से हम उसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसका जो है अब मतलब हमें सुनहरा जो मतलब है उसका हमें परिवर्तन मिल रहा है। हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी मतलब हैं उनके भी कुछ पदाधिकारी जो है इस पक्ष में उतर चुके हैं कि वहाँ पर जो मंदिर में मूर्तियाँ लगी हैं वो गलत लगी हैं। कुछ सत्ताधारी पक्ष के लोग भी उस पक्ष में हैं, क्योंकि देखिए ऐसा ना किसी भी कई प्रकार की घटनाएं घटती है, कई प्रकार के काम होते हैं, लेकिन जब तक उसमें विरोध नहीं होता है, उसके अच्छे बुरे पहलू नहीं देखे जाते, तब तक कोई कुछ नहीं बोलता है। तो ये मेरा संवैधानिक अधिकार था। यहाँ पर दर्शकों को अवगत करा दें कि माला मलारी में एक सरस्वती जी का मंदिर है जो बड़ा माँ सरस्वती जी का और बड़ा पुराना मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है। इसके जीर्णोद्धार को लेकर के एक गुजरात की एक कंपनी ने ठेका लिया, लेकिन बड़े गजब की बात है कि जब वो मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया और उसका उद्घाटन होने लगा तो वहाँ पर देवताओं की मूर्ति नीचे और उनके पितरों की मूर्ति ऊपर थी, जिसको लेकर के संदीप खत्री जी ने लंबा प्रोटेस्ट भी किया और शायद मेरे ख्याल से ये अभी भी चल ही रहा है।
चल रहा है और इसमें काफ़ी लोभ प्रलोभ हर प्रकार के हम पे मतलब प्रपंच किए गए, लेकिन हम लोग कहीं नहीं झुके। प्रयास भी किया गया कि हमें बदनाम किया जाए, लेकिन हम बिल्कुल नहीं मतलब हम डटे रहे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो महाराष्ट्र के जो विश्वनाथ कराड़ है, MIT कंपनी के सॉरी MIT इंस्टीट्यूट के जो है मतलब फाउंडर है, उनके द्वारा ये कुकृत्य किया गया है। उनकी बहन और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की और महाराष्ट्र प्रांत के संत ज्ञानेश्वर जी, संत तुकाराम जी और अन्य लोगों की मूर्तियां जो है गर्भगृह में मूर्तियों के साथ लगाई गई हैं, जो कि कहते हैं कि मतलब श्री बद्रीनाथ धाम में लोग जिनके पितृ जो है मतलब गोलोक को जा चुके हैं, धरती छोड़ के जा चुके हैं, उनके पिंडदान करने के लोग मोक्ष के लिए जो है बद्रीनाथ धाम में आते हैं। और ऐसी जगह पर जो है किसी व्यक्ति ने अपने पितरों को जो है भूत प्रेत नाकों में बिठा दिया है, तो ये तो वाकई में सनातन के भगवान के बीच में भूत प्रेत बैठ गए। भूत प्रेत तो होता ही है भाई। हम स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने भी जो है जब इंसानी रूप उन्होंने लिया था, हम उनकी अच्छाइयों की पूजा करते हैं, श्री राम जी की अच्छाइयों, लेकिन जब वो धरती पर आए थे तो एक इंसानी रूप लेकर पैदा हुए थे और उन्होंने अपना कार्य सिद्धि के बाद जो है उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी। तो मनुष्य और देव में फ़र्क होता है। संदीप जी, प्रदेश की बात की जाए, वर्तमान हालतों की बात की जाए, एक सवाल बड़ा कटु है और सत्य भी है। इन मुद्दों पर जहां विश्व हिंदू परिषद को मुखर होकर के बात करनी चाहिए थी, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ही एक ऐसा संगठन है जिसने पूरे देश भर में कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज वो संगठन उत्तराखंड में विलुप्त क्यों है? वो क्यों नहीं धरातल पर किसी मुद्दे पर या धार्मिक मुद्दे पर आवाज़ उठाता हुआ दिखाई देता है? देखिए, ऐसा नहीं है, शायद हो सकता है कि मेरे पास इसकी जानकारी ना हो या आपके पास जानकारी ना हो। विश्व हिंदू परिषद अपने स्तर पर लगा हुआ है, एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उनकी अपनी नीतियाँ होती हैं। जो उनकी नीतियाँ बनती हैं वो उनके मतलब मुख्य कार्यालय से बनती है और उसी को वो लोग जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में उसको आगे बढ़ाते हैं। मैं अपना अनुभव आपको बता देता हूँ कि जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार होती है तो विश्व हिंदू परिषद मुखर होकर धार्मिक हो जाता है, गर्व से कहता है मैं हिंदू हूँ। लेकिन जैसी ही सरकार भाजपा की आती है वो गायब हो जाता है और जो कांग्रेस के जुड़े हुए नेता होते हैं या आप जैसे अन्य लोग होते हैं वो लोग आगे आ जाते हैं कि हम हिंदुत्व के पुरोधा हैं। तो ऐसा क्यों है प्रदेश में? देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी करना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ तक मेरे संज्ञान में अभी तक आया है कि बजरंग दल भी अपने स्तर पर काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। बाकी हाँ, ये हो सकता है कि क्षेत्रीय मुद्दों पर जो है जो क्षेत्रीय संगठन है वो ज़्यादा मुखर है, क्योंकि उनको क्षेत्र की बारीकियों के बारे में मालूम है और हमें लगता है कि जहाँ पर कुछ गलतियाँ होती हैं वहाँ पर हमें उसको सुधार होना चाहिए। वर्तमान में एक पहाड़ और मैदान की लड़ाई चल रही है उत्तराखंड में, कुछ लोगों को जेल भी भेज दिया गया, कुछ लोगों के खिलाफ आरोप चल रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस प्रकरण को और कहाँ स्टैंड करते हैं इस मामले में? देखिए, हम लोग अखंड भारत के लोग हैं। पहाड़ मैदान की यहाँ पर परिभाषा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जाति धर्म की बात यहाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो उत्तराखंड के मूल लोग हैं, जैसे अभी आपने ट्राइबल की बात की है, इस तरह के जो उनके कुछ लोगों के अधिकार हैं, उन अधिकारों की बात होनी चाहिए और उन अधिकारों को उनको मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ये व्यक्ति वहाँ का है तो वहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। ये तो भारत देश का हिस्सा है, उत्तराखंड कोई अलग देश नहीं है। ये उत्तराखंड जो है भारत का ही हिस्सा है और यहाँ पर सभी को रहने का मुझे लगता है अधिकार है। कुछ जगहों पर आप कहना चाहते हैं कि पासवान भी यहाँ पर मेयर बन सकते हैं, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे भले मूल निवासी ओबीसी को अधिकार ना मिले, पासवान को टिकट मिल जाए उसके बदले? नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है। मैंने कहा अधिकार जो यहाँ के जो प्राथमिक नागरिक हैं उनको पहले मिलना चाहिए। बाकी जैसे कि अभी आपने कहा कि सभी धर्मों को, सभी लोगों को अपने अपने काम करने का अधिकार है। जैसे कि वैश्य समाज है वो उनको वो व्यापार उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो हम ये नहीं कह सकते कि वैश्य समाज जो है उत्तराखंड का नहीं है, वो हमारा एक मजबूत जड़ है और उनकी हमें आवश्यकता है और उनको हमारी आवश्यकता है। तो जो कुछ लोग इस तरह की राजनीतिक बातें फैला रहे हैं वो गलत है। पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो उत्तराखंड का व्यक्ति है पहला अधिकार। मूल जवाब नहीं दिया आपने कि जो पासवान है, शंभू पासवान, इस समय ऋषिकेश के मेयर, वो बिहार के निवासी थे, उत्तराखंड के मूल निवासी तो नहीं है। लेकिन यहाँ के एक मूल निवासी जो ओबीसी रहे होंगे उनका हक मार के उनको टिकट दे दिया गया। बिल्कुल, मैं इस बात में कहता हूँ कि जो गलत है, जो गलत है वो गलत है, उसको तो कोई दो राय नहीं है। और ऐसा होना चाहिए था कि वहाँ पर जो ऋषिकेश जो है उत्तराखंड देवभूमि का प्रमुख तीर्थ स्थल है। कहते हैं कि जो धार्मिक यात्राएं होती हैं वो हरिद्वार से ना होकर ऋषिकेश से शुरुआत होती है उसकी। तो ऋषिकेश में हम यही पहले बात तो हम चाहते थे कि पॉलिटिकल में थोड़ा बोलने लग गया हूँ कि जहाँ तक मेरा ज्ञान है मुझे लगता था कि वहाँ पर कोई जैसे पहले वहाँ ममगाई जी थी मेरे ख्याल से वहाँ पहले मेयर, तो उसी प्रकार से कोई मेयर वहाँ पे ब्राह्मण ओबीसी हो सकते थे, ओबीसी भी हो सकता था, लेकिन उत्तराखंड का होता ज़्यादा बेहतर रहता। सीट वही थी ना। हाँ, उत्तराखंड का होता ज़्यादा बेहतर रहता जी। तो आपका ये स्टैंड क्लियर है कि उत्तराखंड में पहाड़ मैदान जैसी कोई बात नहीं है। अगर आपकी अपनी बात की जाए, आपके संगठन की, तो संगठन का खर्चा पानी कैसे चल रहा है? संदीप जी, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन आप करते हैं, कहाँ से ये पैसा एकत्र हो पा रहा है?
देखिए पत्रकार महोदय जी, आप स्वयं एक संगठन के कार्यकर्ता रहे हैं और मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि हमारे संगठन मैंने तो बंद कर दिया क्योंकि मैंने अपनी तनख्वाह से चलाया था और वो तनख्वाह ही फूकनी बस वही तनख्वाह हमारी चल रही है। मैं तनख्वाह नहीं, भगवान की कृपा, माता महाकाल जी का आशीर्वाद है कि मेरा खुद का अपना छोटा सा व्यापार है और अपने व्यापार का जो 10वां हिस्सा है मैं अपने कार्यों में खर्च करता हूँ और साथ में मेरे उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं का भी बड़ा सहयोग है जो बेचारे जो है हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर तन मन और धन से सहयोग करते हैं। उत्तराखंड के क्षेत्रीय दलों को हम देखते हैं, उतनी भीड़ उनके पास नहीं है, लेकिन आपके पास भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा क्या चमत्कार किया आपने? हो सकता है कि मेरे जो मुद्दे हैं वो समाज को या यहाँ के युवाओं को या यहाँ की मातृशक्तियों को अच्छे लगते हों और उन मुद्दों पे शायद मुझे लगता है कि हमने काफ़ी मुखर होकर काम भी किया है। अगर अपने हिसाब से कहूँ मैं तो 100 में से 50% मुद्दों पर हमें सफलता प्राप्त हुई है। क्या संगठन के माध्यम से कुछ राजनीति में हस्तक्षेप भी करते हैं? नहीं, हमारा कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। आपने देखा होगा कि कई जगहों पर हम भगवा मतलब नहीं संदीप जी, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि निकाय चुनाव में कुछ ऐसे प्रत्याशी देखे गए जिनको आपके द्वारा समर्थन दिया गया, आपके संगठन के द्वारा? नहीं, बिल्कुल दिया गया है समर्थन का। मतलब हम लोग वहाँ पे कहीं खड़े नहीं हुए, आप देखा होगा, लेकिन समर्थन था। मैं भारतीय नागरिक हूँ और मेरा संविधान के अनुसार मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अच्छे प्रत्याशियों को आगे बढ़ाऊँ, मतलब उनको वोट दूँ, ये मेरा कर्तव्य बनता है। तो जो भी अच्छा प्रत्याशी होगा वो किसी धर्म, जाति या किसी संगठन से हमारा वैसे कोई नाता नहीं है। जो अच्छा होगा उसको हम आगे मतलब उसको प्रोत्साहित करेंगे। तो मतलब 2027 में कुछ सीटें ऐसी होंगी जहां आपका संगठन भैरव सेना मुखर होकर के प्रत्याशियों के लिए बिल्कुल निसंदेह जो अच्छा व्यक्ति होगा उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। वो कोई भी हो सकता है, वो भाजपा के जो हमारे मतलब हिंदुवादी जो सरकार पार्टी है उनके पास हमें जब भी प्रत्याशी आते हैं तो हमेशा हिंदुत्ववादी गति मतलब उसमें मानसिकता के होते हैं, तो जाहिर सी बात है पहली पसंद हमारे वही होते हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर कुछ और अच्छे लोग मिलते हैं तो उन पर भी हम लोग। चलिए, संगठन के साथ साथ आप एक उत्तराखंड के नागरिक भी हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं। उत्तराखंड सरकार को यानी कि धामी सरकार के 3 साल पूर्ण हो चुके हैं, कैसे देखते हैं इन 3 साल के कार्य को? देखिए, मैं एक हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता हूँ और जो संकल्प या वचन जो है धामी जी ने लिए थे, लव जिहाद, लैंड जिहाद की बात की थी या धर्मांतरण की बात की थी, उन पे काम हुआ है। ठीक है, बाकी ऐसा ना कि आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता है, असंतुष्टि तो हमेशा रहती है। जो भू कानून आया, भू कानून से सहमत हैं आप? देखिए वही कहा ना, मिला जुला। आप देखिए कई समस्याएं होती है, कई बार इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं फ़िलहाल तो संतुष्ट नहीं हूँ उस मामले में। संतुष्ट नहीं, मतलब बात को गच्चा बना जाएंगे आप? गच्चा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ऐसा ना जो हमारी मांग है, जो उत्तराखंड के लोगों की मूल मांग है, मैं फिर भी यही कहूँगा कि ये अखंड भारत है। यहाँ पे अखंड भारत की बात हम लोग करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर क्षेत्रवाद की बात इसलिए होती है कि भाई जो वहाँ के लोगों ने वहाँ के लिए जो संघर्ष किया है उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए कहीं पर। मतलब आप ये मानते हैं कि जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, मूल निवासियों के अधिकारों का हनन तो कहीं ना कहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, इसीलिए शायद सड़कों पर आवाज़ उठ रही है और जो मूल लोग जो सड़कों पर आवाज़ उठा रहे हैं उनका फ़ायदा जो है कुछ राजनीतिक लोग भी उठा रहे हैं। फिर अब आगे क्या रणनीति है भैरव सेना की और किस तरह इस संगठन को लेकर के आगे बढ़ेंगे? देखिए, अभी तक जो हमने संकल्प लिया था उस संकल्प के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों के माध्यम से मुझे लगता है कि शायद कुछ जगहों पर हमें सफलता प्राप्त हुई है और आगे भी जो है हमारा सिर्फ धार्मिक स्तर पर ही हमारा कार्य होगा। और कुछ एजेंडे हैं जैसे कि जो शराब के ठेके हैं जो धार्मिक स्थलों पर तक में खोल दिए गए हैं, अब तो हरसिल तक शराब का ठेका पहुंच गया। क्या इसका विरोध के लिए कुछ करेंगे सरकार से? बिल्कुल बिल्कुल उसका विरोध होगा। धार्मिक, पहली बात तो देखिए, खुद स्वयं सरकार ने एक प्रावधान बनाया था कि जो मेन हाईवे हैं उनके कुछ किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर या 500 मीटर के दायरे में कोई शराब के ठेके नहीं होंगे, लेकिन आज खुल गए हैं तो इनका विरोध होगा। वासी भी जो है धार्मिक स्थल पर तो ये किसी भी हाल में नहीं होने चाहिए। ठीक है, राजस्व का मामला है तो इसको जो है कई क्षेत्र हैं, देहरादून के कई मामले हैं या वो हल्द्वानी है, कई जगहों है जहाँ पर्यटन होता है वहाँ पर कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन धार्मिक स्थलों में जो है हम इसका विरोध करते हैं। अपने संगठन के माध्यम से कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देखिए, उत्तराखंड देवभूमि धर्म की उद्गम स्थली और धर्म का मुकुट इसको बोलते हैं। यहाँ पर जिस तरह से लव जिहाद, लैंड जिहाद और नशा जिहाद, व्यापार जिहाद, मनतांतरण, धर्मांतरण चरम सीमा पर है, इसको मतलब हटाने के लिए, इसको बचाने के लिए जो है हमें यहाँ के क्षेत्रीय युवाओं को, जो मुखर युवा है, उनको एकत्र करना पड़ेगा और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को जो है न्यूट्रल होने के बजाय उस पर जो है मुखरता से बात करनी पड़ेगी, तभी जाकर हमारा जो अभियान, जो प्रचार हम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिल पाएगी। एक अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं संदीप जी। डेमोग्राफिक बदलाव की बात की जा रही है कि उत्तराखंड में बड़ी तेज़ी से डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है। किस तरह का ये डेमोग्राफिक बदलाव है और कौन कौन से वो इलाके हैं जहाँ पर ये बदलाव बहुत तेज़ी से देखा जा रहा है? देखिए, धार्मिक स्तर पर डेमोग्राफी का मतलब साफ है। देखिए, धार्मिक स्तर पर बहुत बड़ा यहाँ पे जो है बदलाव हो रहा है और खुल के बोल सकते हैं हमारे चैनल? बिल्कुल मैं खुल के ही बोलता हूँ। जब थप्पड़ वाली बात खुल के हो सकती है तो ये भी खुल के हो सकता है।
सीमांत गांव क्षेत्रों में जो है इस टाइम जो है क्या कहते हैं जिहादी मानसिकता के या लैंड जिहाद के माध्यम से वहाँ तक पहुँच चुके हैं और वहाँ पर जो है अपने धर्मस्थल बनाने के लिए जो है वहाँ पर लगातार वहाँ पर संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। जैसे कि आपने उत्तरकाशी का मामला देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले आपने नंदप्रयाग का मामला देखा होगा, उससे पहले आपने ये कर्णप्रयाग के पास का मामला देखा होगा। तो लगातार ये लोग वहाँ पर इनकी संख्या जो है अगर कहा जाए वहाँ के क्षेत्रीय वोटरों के मुकाबले 0.1%, 5%, 6% हो गए, पॉइंट मतलब 1% पूरी नहीं है। उसके बावजूद भी वहाँ पर ये जो है अपने धार्मिक स्थल बनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और किसी भी प्रकार के छल प्रपंच को लेकर ही चल रहे हैं। मनतांत्रण की स्थिति अगर आप देखें तो ईसाई मिशनरियाँ जो है बड़े सॉफ्ट, बड़े न्यूट्रल होकर काम कर रही हैं और उन्होंने कई गांव के गांव जो है उन्होंने जो है आज मतलब मनतांत्रण करके जो है आज उन्होंने धर्म परिवर्तन वहाँ पर करवा दिया है और इसका सबसे बड़ा शिकार हो रहा है जो हमारे समाज के जिनको कहते हैं ना कि मतलब उपेक्षित लोग जो हैं उन लोगों को जो है इसके लिए टारगेट किया है। तो मुझे लगता है कि समरसता की भावना जो है उत्तराखंड देवभूमि में भी बनानी पड़ेगी। जब बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ पर उसके साथ जब कोई जाति धर्म का वो नहीं होता तो फिर जो उत्तराखंड के मूल लोग हैं उनके साथ क्यों किया जा रहा है। जबकि कहा जाता है कि हमारे उत्तराखंड के जो सबसे निचले मतलब जिनको उपेक्षित कहा जाता है ढोल बजाने वाले आज भी देवी देवता जागर के माध्यम से उन्हीं के माध्यम से जो है अवतरित होते हैं। तो हमें थोड़ी समरसता की भावना लानी पड़ेगी तभी उत्तराखंड देवभूमि बच पाएगी हमारे। आपका संगठन इसके लिए खुलकर काम करे ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आपको और उम्मीद करते हैं कि आपका ये संगठन सिर्फ क्षेत्रीय ना होकर के राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रचार प्रसार करे। हमको समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप खत्री जी। जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए मैं आपका आभार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप राष्ट्रीय की जगह हम क्षेत्रीय में रहें क्योंकि जिस दिन शिवसेना राष्ट्रीय हुई थी ना उसके बाद आप जानते हैं क्या हालत हुई है। तो हम वो देखकर हम क्षेत्र में ही ठीक है हम लोग। तो साथियों ये थे हमारे साथ भैरव सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप खत्री जो उत्तराखंड में क्षेत्रीय दल का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और क्षेत्रीय मुद्दों से लेकर के जो धार्मिक मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए उन पर खुलकर बात कर रहे हैं। आपको ये साक्षात्कार कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथियों इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट।